ज्वाइन करके ग्रो किया है, ऑफलाइन में बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करके ग्रो किया है, आप भी कर सकते हैं। ये हमारा प्रोसेस है, जब आप समझाओगे ना डेफिनेटली वो मानेगी, डेफिनेटली। समझ में आ गया? चलो अब मेरा सेशन नहीं है स्क्रीनशॉट ले लेके बुला लो सभी को, स्क्रीनशॉट ले लेके सभी को बुला लो, मेरा सेशन नहीं है, मैं होस्ट नहीं हूँ आज की। ओके, अब हम चलते हैं, होस्ट को इनवाइट कर लेते हैं। पहले चेक करते हैं आज की हमारी होस्ट कौन है। होस्टर ही नहीं मिल रहा भाई साहब मुझे। अरे आज की होस्ट तो हमारी कायनात परवीन है। चलिए फिर जोरदार तालियों के साथ में हम स्वागत करेंगे कायनात परवीन का, जो बहुत अच्छी और बहुत बड़ी लीडर है, और आपको एक बहुत बड़ी लीडर से सीखने को मिल रहा है। ठीक है, जो आपके सारे ऑब्जेक्शंस को ऐसे अच्छे से हैंडल करेंगी ना, बहुत शानदार तरीके से, बिकॉज इनकी प्रोस्पेक्टिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, इनकी फॉलोअप क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से ऑब्जेक्शंस को हैंडल करती है, बहुत अच्छे से लोगों को ज्वाइन करा पाती है, बहुत अच्छे से लोगों को एक्टिव करा पाती है, और बहुत तेजी से ये ग्रो कर रही है। आपने देखा होगा कि एक साल के अंदर अंदर जनवरी के महीने की इनकम यहाँ पे इनकी 6,000 हुआ करती थी, तो पता दूसरी जनवरी की इनकम पता है कितनी थी? एक साल के अंदर अंदर इनकम थी इनकी 1.25 लाख के आसपास, 1,34,000 के आसपास इनका पे आउट था एक साल के अंदर अंदर। यानी 6,000 से एक साल में ये पहुंच गई 1,34,000 की इनकम पे। ठीक है ना? तो इनका ज्वाइनिंग रेशो भी बहुत अच्छा है, फॉलो क्वालिटी अच्छी है, ऑब्जेक्शंस को बहुत अच्छे से हैंडल करती है, आपको बहुत बहुत अच्छे से सिखाएंगी, तो कोई रह नहीं जाए आपका। स्पेशली आपका जो नया मेंबर है वो रहना नहीं चाहिए, जिसने ज्वाइन कर लिया है और जिसका ऑर्डर प्लेस हो गया है वो रहना नहीं चाहिए, बुला के ले आओ, ताकि उसकी ऑब्जेक्शन हैंडल, उसकी जो फॉलो की क्वालिटी है वो अच्छी हो सके। ओके, चलिए तो फिर मैं इनवाइट करना चाहूंगी कायनात परवीन जी को। चलो कायनात परवीन आ जाओ। थैंक यू सो मच दी, इतने अच्छे से मेरा वेलकम करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच दी, आपको देख रही थी मैं कब से और मैं देख के बहुत खुश हो रही थी। आपके वजह से दी आज बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। मेरे जैसे स्टूडेंट को आज के डेट में 15,000 की जॉब नसीब नहीं हो रही है। मेरे जो कलीग्स है ना, आपको मैं बता दूं कि 10,000 की जॉब जो है ना वो 8 घंटे की ड्यूटी करके कर रहे हैं, वो भी कैसे खड़े होके करते हैं, बैठने को नहीं मिल रहा है, वो भी यहाँ पे नहीं, वो बाहर जाके कर रहे हैं। तो आपका मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि आपके वजह से लाइफ में मतलब सारी चेंज हो चुकी है। माँ बाप जिंदगी तो देते हैं लेकिन रियल जिंदगी भी आपकी वजह से मिला है। तो इसका कह नहीं सकते कि एहसान कैसे चुकाएंगे, लेकिन कोशिश करती हूँ मैं कि आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँ, और ताकि मुझे ये चीज ना लगे कि मैंने दी के लिए कुछ नहीं किया। सो थैंक यू सो मच दी, आज आपकी वजह से सब कुछ हूँ मैं। ओके, सो ओवर टू स्टार्ट करते हैं, 1:09 हो चुका है ना? गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो सेशन है वो है हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जब हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना, तो प्रोस्पेक्टिंग के दौरान भी हमें बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं प्लान नहीं बताता। तो उस सिचुएशन में हम प्लान बताते हैं, जब प्लान बताते हैं तो ऑब्जेक्शन आते हैं, या फिर जब हम फॉलो अप लेते हैं। तो मोस्टली हमारे साथ होता है कि जब मेंबर्स मीटिंग देखकर आते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, यहाँ सामान लेना पड़ेगा, हमारे हस्बैंड नहीं माने, तो काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए आज का जो सेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इन सवालों के जवाब कैसे देना है वो मैं बताने जाऊंगी। ठीक है, सॉरी, वो मेरी ट्रेनर बताएंगी, सीमा जी बताएंगी। तो मैं आज यहाँ पे होस्ट हूँ, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम कायनात है। इस वर्क को करते हुए लगभग मुझे 2.5 साल हो चुका है, और अचीवमेंट की बात करूँ तो यहाँ से कार फंड, ट्रैवल फंड और एक बहुत ही शानदार इनकम एंजॉय कर रही हूँ। मैंने आपको बताया कि आज की डेट में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। आप देखोगे ना तो ये भी आप न्यूज अगर पढ़ते होगे तो आपको
रजिस्ट्रेशन करना है, तो मैंने रजिस्ट्रेशन किया। इन केस मुझे मीटिंग लेनी है तो मैं आराम से लेट के बेड पे मीटिंग ले रही हूँ, तो मैं इस तरीके से मैंने इस बिजनेस को किया। आज भी मैं मीटिंग लेती हूँ, सारी मीटिंग्स को अटेंड करना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा जो हमारा पॉइंट है ऑब्जेक्शन, बहुत ऑब्जेक्शन आते हैं। ऑब्जेक्शन की वजह से न्यू मेंबर्स जो होते हैं ना, मेरा रीनेम कर दीजिए, न्यू मेंबर्स जो होते हैं ना वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जो लीडर्स होते हैं उनको तो ऑब्जेक्शन हैंडल करने आता है, लेकिन जिनकी अभी अभी आईडी एक्टिवेट हुई है, अगर उनको हम लोग नंबर शेयर करें तो उनके साथ आते हैं ऑब्जेक्शन। तो कैसे आपको हैंडल करना है वो आपको बताया जाएगा। तो चलिए मैं इनवाइट कर लेती हूँ मेरी जो पार्टनर है सीमा जी को। सो वेलकम सीमा जी। सीमा जी आपको बताएंगी कैसे आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना। सो वेलकम सीमा जी, जल्दी से क्लैपिंग कर दीजिए। डिजिटल क्लैपिंग के साथ हम सीमा जी का वेलकम करेंगे। सीमा जी मैं आपको होस्ट बना रही हूँ। सो वेलकम सीमा जी, वेलकम सीमा जी। मैंने आपको थैंक यू मैम, मेरा इतना अच्छा वेलकम करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। कैसे हो मैम आप? बिल्कुल ठीक हूँ। एक चीज और बता दूं, सीमा जी बहुत अच्छी लीडर है आपकी, और इनने बहुत कम समय में लेवल्स अचीव किए हैं। सो ओवर टू यू सीमा जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। एक मेरा हो चुका है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सीमा सिंह है, मैं दिल्ली छतरपुर से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ पर डायरेक्टर लेवल पर हूँ। आज जो भी अचीवमेंट्स हैं, जहाँ भी मैं बैठी हूँ, वो सब सीनियर्स का ही सपोर्ट है, क्योंकि बिना सपोर्ट के तो हम कहीं जा ही नहीं सकते हैं। तो थैंक्स टू कायनात मैम, रुचि मैम, ज्योति मैम, उषा मैम, और सबसे बड़ा थैंकफुल तो मैं अपने हमारी लवली मैम के लिए हूँ, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया है घर बैठे, कि हमें कहीं आना नहीं है, जाना नहीं है, बच्चों को संभालो, घर को संभालो और एक ऐसे बिजनेस को बिल्ड करो और एक अच्छी इनकम यहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं। मैं इस वर्क को लेके आज तक कभी बाहर नहीं गई हूँ और जो भी करती हूँ घर के अंदर ही करती हूँ। मेरे साथ 4 साल का मेरा बच्चा है, उसको संभालते हुए, घर को संभालते हुए इस वर्क को कर रही हूँ। बहुत सी फीमेल्स के सामने ये भी आता है कि मैम बोलते हैं कि बच्चा है कैसे करेंगे मैम, छोटा बच्चा है। अरे जब बच्चा छोटा होता है, सब कुछ मैनेज अगर आप करना चाहते हो तो सब कुछ मैनेज कर सकते हो, लेकिन करना आपके ऊपर होता है, डिपेंड आपके ऊपर करता है आप किस तरह से करना चाहते हो। तो मैंने भी पूरी दिल और शिद्दत के साथ इस वर्क को स्टार्ट किया और आज इस लेवल पर हूँ, और आने वाले टाइम में भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी मेरे लेवल्स अचीव होने वाले हैं और बहुत अच्छे लेवल पे मैं जाने वाली हूँ। उसके लिए सबसे बड़ा थैंक मेरी टीम के लिए है, जो मेरी बहुत प्यारी सी टीम है यहाँ पे। मेरी टीम जो है बहुत सपोर्टिव है, बहुत प्यार भी करती है मुझसे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और कंटिन्यू मैम। मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है सीमा जी, आप मुझे होस्ट बना दो। ओके मैम, ओके। मैंने हैंड रेस किया। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो ये है, ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है ना, ये लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस तो नहीं है जो पिरामिड सिस्टम के जैसा होता है। सबसे पहला हमारे यहाँ बिल्कुल। जब हम सबसे पहले हम कॉल पे प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो सबसे पहला उनका कॉल पे क्या, आजकल हम जब लीड जनरेट कर रहे हैं वो मैसेज में भी इसी चीज को लिख के देते हैं हमें कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। तो उस टाइम पे जब हम उनसे बात करते हैं तो पहले तो आप अपना प्लान उनको पूरा इत्मीनान के साथ सुनाइए, बताइए, कंपनी के बारे में बताइए, क्योंकि कंपनी के बारे में बताना बहुत जरूरी होता है, साथ में वर्क क्या ये भी बताना जरूरी होता है। उसके बाद वो कहते पूछते हैं आपसे कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी कोई हेजिटेशन नहीं, कोई डरना नहीं है, आपको सीधा बोलना है हाँ जी ये नेटवर्क मार्केटिंग ही है और मैं नेटवर्क मार्केटिंग करती हूँ। तो वो जब बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें नहीं करना, बहुत से लोग बोलते हैं नहीं करना, तो आप सिंपल सा उनसे क्वेश्चन करिए कि आप एक बात बताइए, क्या नेटवर्क मार्केटिंग, आप इस वर्क को नेटवर्क बोल रहे हो, लेकिन आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहां पे नेटवर्क नहीं है, स्कूल में नेटवर्क नहीं है, या कहीं आप जाते हो बिना नेटवर्क के तो कहीं भी कोई भी काम पॉसिबल नहीं है ना। तो नेटवर्क तो आपको, आज तक आपने लोगों के लिए नेटवर्क बनाया है, आज तक आपने एक शॉप वाले के लिए नेटवर्क बना दिया, स्कूल में आपके बच्चे जा रहे हैं उनके लिए आपने नेटवर्क बना दिया कि आपके बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं वहाँ पे फीस आप पे कर रहे हो, जहाँ भी आप जाते हो वहां पर दूसरों के लिए नेटवर्क बना रहे हो, तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है उससे। अब यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे अगर आप नेटवर्क बनाते हो तो उसका बेनिफिट सीधा आप लेते हो,
आपको होता है, जो भी मिलता है, जो भी प्रॉफिट होता है वो आपको मिलता है, लेकिन आज तक आपने जो भी प्रॉफिट दिया है वो सीधा जो कंपनी है या दुकानें हैं या जो मॉल है या जो स्कूल है, जिनको भी है, आपने उनकी पॉकेट में पैसा दिया है। अपने पॉकेट में तो कभी आज तक आपने एक रुपया भी नहीं लिया ना नेटवर्क बना के। तो सिंपल सा यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन इस नेटवर्क को बनाने से आप यहाँ से अपने सपने पूरे कर सकते हो। अपने जो इच्छाएं आपकी हैं, जो आज तक आपने कहीं कहते हैं कि मैम दब जाती हैं, फीमेल है, हाउस वाइफ है, कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, तो इनको आप नेटवर्क बना के ही पूरा कर सकते हो। उस टाइम पे मेरा मैम यही क्वेश्चन आंसर उनके साथ होता है, जिनसे, क्योंकि उन्हें मैम सामने जो मेंबर होता है वो बिल्कुल न्यू होता है, उनको नहीं पता होता है कि वो सिर्फ एक वर्ड सुन लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। और जो आज के टाइम में मैम जो फैला हुआ है, जहाँ कहीं भी हम चले जाते हैं तो लोग बाग यही कहते हैं, अरे नेटवर्क मार्केटिंग है, फलानी कंपनी है, ठीकी कंपनी है, नहीं नहीं हमें तो नहीं करना है। तो आपको उस टाइम पर उन्हें थोड़ा सा समझाना होता है, क्योंकि मैम हमारे मेरे अभी तक भी कुछ ऐसे फॉलो में चल रहे हैं मेंबर, जिन्होंने पूरा मीटिंग लिया है, सब कुछ जानने के बाद थोड़ा सा क्या है, बस टाइम उन्होंने मांगा है, फैमिली से है, जो भी उनको भी यही था, नेटवर्क तो नहीं है। थोड़ा सा आप जब समझाते हो उनको तो डेफिनेटली मैम समझते भी हैं। पहला क्वेश्चन है इसके बीच में कि इतना नहीं सुनते हैं। देखिए जो हमारा कहते हैं ना कि फर्स्ट कन्वर्सेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ना बात करने का, उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आपको यहाँ पे बात करने वाला ही काम करना है, तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको बहुत फोकस करना होता है। क्योंकि जब हम जैसे ही किसी को हेलो बोल रहे हैं, पहली बात तो आपको खुद को पॉजिटिव रखना होगा। जब भी मैं किसी प्रोस्पेक्ट से बात करती हूँ ना, आपको पता है मेरे वो बंदा मेरे साथ आए या ना आए, लेकिन मैं खुश हो जाती हूँ कि मुझे आज प्रोस्पेक्टिंग करनी है। मैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए बहुत खुश रहती हूँ, आज भी थैंकफुल हूँ मैं इस चीज के लिए, माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रोस्पेक्टिंग करना, मैं आज भी करती हूँ। तो प्रोस्पेक्टिंग जब हम करते हैं ना, तो एक होता है ना कि एक अगर पॉजिटिविटी के साथ आप कर रहे हो, आपने हेलो बोला, आप मतलब वो बंदा आपको देख नहीं रहा है, लेकिन ये चीजें आप देखना, अपनी लाइफ में थोड़ा उतारने की कोशिश करना, आप देखना, इससे आपको फर्क दिखेगा। क्योंकि जो मैं कर उसको वो मैं आपको बता रही हूँ। आप स्माइल करते हो, उसको हेलो बोल रहे हो, हेलो कैसी हैं आप, अच्छा आपका नाम क्या है, या आपको नाम पता है तो हाँ जी सीमा जी आप कैसे हो, अच्छा क्या करते हो आप, एक हाउस वाइफ हो, ठीक है, तो आप उसके बाद आप स्टार्ट करिए। स्माइल करके जब आप स्टार्ट करोगे ना एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, तो वो बंदा जो है ना सामने वाला, वो आपकी बात को सुनेगा भी और एक पॉजिटिव एनर्जी उसके पास जाएगी। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना हर जगह वर्क करता है। मैं आपको बता, मैं अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सबसे ज्यादा वैल्यू देती हूँ। हर एक चीज में मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करा हुआ है और मैंने इसका रिजल्ट दिया है। क्योंकि मेरी लवली है, उन्होंने मुझे शुरू में ही बताया था काइंड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करो, मुझसे आईडी नहीं निकलती थी। आप ये क्यों नहीं करोगे, मुझसे आईडी नहीं निकलती थी। दीदी ने बोला कि तुम ये बोलना शुरू कर दो कि तुमसे बहुत आईडी निकल रही। वो कॉल करती थी शाम में कि तुम्हारी कैसा रहा, मतलब कितनी आईडी आई, तो मैं बोलती थी हाँ दी बहुत सारी आईडी आ रही है। आप यकीन नहीं करोगे, एक महीने में ऐसा मैजिक हुआ कि दिन के 3 से 4 आईडी आई थी, और मैंने एक महीने में 108 आईडी लगाई थी। एक महीने में 108 आईडी लगाई थी। तो ये चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत वर्क करता है। तो आप जब भी किसी से बात करो, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ बात करो, सारे स्ट्रेस को खत्म कर दो। प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स भी है ना, तो उसको थोड़ा सा साइड कर देंगे। नहीं, यहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं, ये बिजनेस मुझे लाखों कमा के देगा। देखो अगर हम कमाने लगेंगे ना, तो अपनी सारी प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं जैसे, ठीक है। तो इस तरह से आप हैंडल करेंगे। क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको? क्वेश्चन का मैं नाम भूल गई, मिल गया? अर्चना सिंह मैम का था, ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगर प्रोस्पेक्ट ने प्लान देख लिया और बोलते हैं कि मैं अपनी फैमिली से पूछकर बताऊंगा, या फिर ब्लॉक कर देते हैं या फोन नहीं उठाते, तो उस सिचुएशन में क्या करें? मैम ब्लॉक करने वाला तो तभी आता है, जैसा कि अभी आपने बोला, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपने स्टार्टिंग में उनसे कैसे, किस सिचुएशन में कैसे बात की है, आपके अगर आजू बाजू का, आपके घर का उस टाइम पे क्या मतलब बैकग्राउंड रहा होगा, क्योंकि ये मेरे साथ काफी बार ऐसा हुआ है, खुद मैंने ये चीज नोटिस की है। अगर मैं कॉलिंग कर रही हूँ, पीछे से बच्चे ने कुछ भी मतलब जैसे थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया या कुछ बात कर रहा है, तो सडनली वो मेंबर आपकी बात सुन तो लेगा और वो थोड़ी देर बाद आपको ब्लॉक भी कर देगा। ये चीज 1 से 2 बार मेरे साथ इस टाइम में हुई है, तो वो चीज मैं भी मानती हूँ कि ब्लॉक करने का मैम
सिचुएशन तभी आता है और कॉल रिसीव नहीं तभी नहीं होती है जब आपका इंप्रेशन उस मेंबर के ऊपर अच्छा नहीं पड़ता है। आपने जिस तरह से उनको कॉल किया है, जैसे आपने कॉल किया, अगर उनका आपसे बात करने का होता है ना कंफर्ट जोन, जो आपने उनके साथ नहीं फील उनको कराया कि हाँ आपने उनको एक जॉब के लिए ऑफर दिया है, आप उन्होंने अप्लाई किया था, आपने उनको पूरी तरह से एक फ्रेंड की तरह पूरा बिजनेस समझाया, उनको अच्छे से क्लियर किया, तो ब्लॉक की नौबत नहीं आती है। लेकिन जब नौबत आ जाती है तो उस टाइम पे तो हम क्या ही कर सकते हैं कि अब उन्होंने ब्लॉक, तो इस चीज का हमें ध्यान देना होता है कि जब भी आप बात करते हो तो उस टाइम पे आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत होना चाहिए। जिस टाइम आपके बच्चे अगर छोटे हो तो बच्चे जब सोते हैं, ऐसा होता है मैम दिन में बच्चे सोते भी हैं, जिनके स्कूल जाते हैं तो अपना वो टाइमिंग, क्योंकि मैम मैं अपना टाइमिंग ऐसा ही सेट रखती हूँ, कॉलिंग और फॉलोअप मेरा टाइम वही रहता है जब मेरा बेटा या तो स्कूल में होता है या सो रहा होता है, क्योंकि मुझे पता है छोटा बच्चा है, आप कितना ही उसको रोक लो वो पास आएगा ही आएगा। तो उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना होता है कि वो बच्चा आपके कोई आसपास ना हो, बैकग्राउंड साउंड आपकी तरफ ना हो, बिल्कुल शांत माहौल में आप बात करें ताकि सामने वाला जो आपकी बात को सुन के समझ के आपको रिप्लाई करे। तो मैम ब्लॉक की कभी नौबत आती ही नहीं है, क्योंकि ऐसा भी तो होता है अगर वो ज्वाइन भी नहीं होगा तो वो आपको ब्लॉक भी नहीं करेगा, वो आपके स्टेटस अभी तक भी, मेरे पता नहीं कितने पुराने पुराने मेंबर्स अभी तक भी सब सीन करते हैं, क्योंकि वो लोग कभी भी है, कुछ लोग ऐसे भी 2 साल के बाद आके ज्वाइन हुए हैं। एक मेंबर ऐसी है जिनको मैंने 2 साल पहले प्लान बताया था, वो आके 2 दिन पहले ज्वाइन हुई है। बिल्कुल मैम होता है, मैम हमको हेल्प भी होती है उनसे, ज्वाइन बेशक ना हो लेकिन एक होता है, लेकिन आज ज्वाइन नहीं हो सकता है आने वाले टाइम में जब मेरा लेवल और मेरा सब देखेंगे, जब उनको नजर आएगा कि हाँ मैम ने प्लान तो बताया था अच्छा था, चलो हमें ज्वाइन करना चाहिए, तो इस तरह से आपको रखना होता है। तो हमेशा कॉलिंग के टाइम पे ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अब जब भी बात करते हो थोड़ा सा माहौल अच्छा होना चाहिए, शांत होना चाहिए, उस टाइम पे आप कॉलिंग करोगे तो कभी नौबत ही नहीं आएगी ब्लॉक करने की। हाँ जी, थैंक यू सो मच सीमा जी, आप लोगों को आंसर मिल गया मेंबर्स, आप सभी को आंसर मिला। आंसर मिल गया, ठीक है, ओके। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं, सॉरी मेरे पास पैसा नहीं, मैं फाइनेंशियल वीक हूँ, ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं मैम ये नॉर्मल है, मेरे साथ अभी परसों ही एक हफ्ते के वीक पहले ही एक मैसेज आया था कि मैम मेरे पास पैसे नहीं है, वर्क करना चाहती हैं पूरी तरह से, लेकिन बात उस टाइम पे ये आती है कि आपको उस टाइम उनको यही बोलना होता है कि पैसे नहीं है, इसके लिए आप एक बात बताइए कि आप यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या आपको हम यहाँ पे ज्वेलरी लेने को बोल रहे हैं, या 1000 2000 10,000 का कुछ सामान ऐसा लेने के बोल रहे जो पॉसिबल नहीं है। आपके घर में नहाने से लेके धोने से लेके कपड़े धोने का, आप जो भी यूज करते हो सुबह उठने से लेके रात को सोने तक का, आपके घर में सब कुछ आ रहा है, लेकिन आज तक वो जो आ रहा है उससे इनकम तो कभी आपके घर में 1 रुपए की भी नहीं आई होगी, लेकिन आप यूज कर रहे हो सामान, और आज तक आप जो भी बेनिफिट दे रहे हो किसको दे रहे हो, दुकान वाले को दे रहे हो, मॉल वालों को दे रहे हो। मैं तो जब मैम बात करती हूँ, जिस टाइम मेंबर्स पूछते हैं कि मैम यहाँ पे फायदा क्या होगा, फायदा आपको उस टाइम में समझाना होता है कि सपोज आप दुकान से कोई प्रोडक्ट ला रहे हो, कंपनी से वो निकला है 20 रुपए का बन के, आपकी पॉकेट तक वो आता है ऑटोमेटिक, वो 100 रुपए 120 से ऊपर ऊपर वो चला जाता है, तो वो जो बीच का जो सारा पैसा बना है जो भी आपकी पॉकेट से गया वो कहाँ गया है, जो मैम वो गया है वो आगे जिन्होंने होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर उनकी पॉकेट में गया है। आप ये समझो कि आपके पास जो आज तक आप घर में सामान ला रहे हो उससे 1 रुपया आपको नहीं आया, लेकिन अगर आज आप यहाँ पे दुकान बदलते हो, अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट देखोगे कि प्रोडक्ट सामान खरीदना है, अरे सामान तो आप सालों से ले रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है कि मैंने आज आपको कॉल किया है क्या सुबह आप नहाए नहीं हो, या आपने चाय नहीं पी है, या आपने अपने घर की क्लीनिंग नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सब कुछ किया होगा आपने, और वो सामान आप अपना मंथली कहीं ना कहीं से लाते ही हो, क्योंकि उनके बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं, वो तो हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है कि हम कहते हैं ना कि हम टार्जन तो है नहीं मैम कि बिना सामान यूज किए हम रह सकते हैं, सामान तो हमें सब कुछ चाहिए, घर में नहाना भी चाहिए, खाना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें, तो इस चीज को थोड़ा सा आप समझाया करो कि देखो सामान आपको यहाँ पे कुछ ऐसा लेना ही नहीं है जिसके लिए आपके पास पैसा नहीं हो, पैसा सबके पास होता है, पैसा सबके पास होता है, बस ये बहाना होता है ये थोड़ा सा उनका कि भाई किस तरह से हम सामने वाले को मना कर देते हैं, पैसे नहीं वाला बहाना दे देते हैं ऐसे करके, पैसा ये थोड़ा सा उनका बहाना होता है, अगर आप थोड़ा सा क्लियर करते हो
तो डेफिनेटली मैम उस बात को समझते हैं कि आज की पेमेंट्स जो है ना वो 1000 2000 5000 वो अपने पास सेव करके भी रखते हैं। जो करने वाले रहेंगे ना वो उसमें सेविंग्स से निकाल के पूरा स्टार्ट कर देंगे वर्क को। और मेंबर को ना इस बिजनेस की वैल्यू समझाइए कि देखिए बहुत सारे लोग हैं जैसे एक एग्जांपल दे सकते हो। हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे मेंबर होते हैं जो जिन्होंने बोला है हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम उनका नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन हम उनका एग्जांपल दे सकते हैं कि देखिए इन्होंने भी ऐसे बोला, मैंने उनको इसी तरह से समझाया था। आज ये डायरेक्टर लेवल पे है, आज ये सीनियर डायरेक्टर लेवल पे इतना कमा लिया। अगर सोचे आज इन्होंने अगर शुरू ही नहीं किया होता, कल के डेट में भी तो उनके पास तो पैसे कहीं से आने नहीं थे। इन्होंने स्टार्ट किया, खुद से मैनेज करके किया और आगे कमा रही है। अब ये आगे चल के 10,000 भी कमाएंगी, 20 भी कमाएंगी, 1 लाख भी कमाएंगी। तो इस तरीके से आपको उनका माइंडसेट करो। देखो बाहर में क्या है ना, सोशल मीडिया हो गया या माहौल हो गया, माहौल का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम सभी हैं तो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को जानते हैं, लेकिन वो लोग घर को नेटवर्क मार्केटिंग की पावर नहीं पता है, मोदी केयर के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। तो हमें उनका माइंडसेट करना होता है, ठीक है। पॉजिटिव वे में आप उनसे बात करोगे, उनका माइंडसेट करोगे तो डेफिनेटली वो इस चीज को समझेंगे, ठीक है। और बाकी जितनी क्वेश्चन है ना आप के प्लीज लास्ट में करिएगा। सारे आप क्वेश्चन सुन लो, आंसर सुन लो, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का ऑटोमेटिक आंसर मिलेगा, तो प्लीज टोटल मतलब मीटिंग को एंड तक देखिए और मीटिंग को एंड तक देखने के बाद ही क्वेश्चन करिए, क्योंकि अभी मैं किसी का क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मेरे घर का राशन का सामान मैं नहीं लाती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से पूछ कर बताऊंगी। ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं मैम। ये सबके साथ ही है। तो जब हम प्रोस्पेक्ट से बात करते हो तो प्लान आपका पूरा सुन लेंगे, मीटिंग भी पूरी ले लेंगे, पर जब बात आती है कि अब आप बताइए कि आपका सारा क्लियर है, सब कुछ ओके है, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ये देना है, तो उस टाइम पे वो सामने वो यही बोलती हैं कि अरे मैम मेरे ससुर जी लाते हैं, मेरे तो हस्बैंड लाते हैं, तो मैं कैसे कैसे होगा। तो उस टाइम पे आपको यही बोलना है उनसे कि देखिए ऐसा तो नहीं है कि कुछ सामान आप अपने पर्सनल केयर का तो आप खुद ही लाते होगे, आपका जो भी आप अपना मंथली यूज करते हो वो तो आप खुद ही लाते हो ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई लिपस्टिक ये वाला शेड पसंद है तो आप अपने हस्बैंड से या ससुर से बोलोगे कि मेरे को तो उस शेड का वो नंबर तो क्या आपने और मंथली देखिए हमसे मैम तो हमको सबको जो प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड भी आप जो भी यूज करते हो वो सब आप खुद ही लाते हो। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं मैम जो अगर हम खुद लेते हैं। और रही बच्चे, हमारे घर में जो बच्चे होते हैं बच्चों के कुछ बच्चों के भी सामान जो है मोस्टली माएँ ही लाती हैं, क्योंकि वो चीजें पेरेंट्स फादर को या घर में जो भी मेल होंगे उनको नहीं पता होता है इतना, तो वो मदर ही करती हैं। तो उस टाइम पे आप अपना अपना उनको कह सकते हो कि आप अपना ले सकते हो, अपने बच्चों के लिए जो आप लाते हो उनके नहाने से लेके उनके जो भी ड्रिंक आप उनको देते हो पीने के लिए, जो भी आज तक आप यूज कर रहे हो उससे रिलेटेड आप कुछ यहाँ से लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि मिनिमम 1000 की तो बात होती है, 1000 रुपए में तो लिस्ट मैम बड़े आराम से बन जाती है, 1000 1200 में 1500 में सामान आराम से लिस्ट बन जाती है। कोई बड़ी बड़ा यहाँ पे चैलेंज नहीं है कि कोई कर नहीं सकता, थोड़ा सा आपको समझाना होता है कि जो चीज आप घर में अपने पर्सनल केयर के लिए ला रहे हो आप वो लेके यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। आने वाले टाइम में जब आपका लेवल अचीव होगा, आप यहाँ से अच्छी इनकम लोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हस्बैंड भी ससुर जी भी चाहे जो भी लाते होंगे, तो जब आपको यहाँ से बेनिफिट लेते हुए देखेंगे तो वो आपको खुद ही बोलेंगे कि भाई जब फायदा मोदी केयर से हो रहा है तो मोदी केयर से ही लो। जब लॉयल्टी में आप पे फायदा है कि आप 2000 3000 का लेके 6 महीने बाद इतनी अच्छी लॉयल्टी उठा सकते हो। क्योंकि मैम ऐसा नहीं होता है, जब मेंबर यहाँ पे ज्वाइन हो जाता है ना, मेन बात होती है ज्वाइनिंग की। अगर वो किसी तरह ज्वाइन भी हो जाता है और वो जब 10 लोगों को या रोज यहाँ पे ग्रुप में देखता है कि अरे यहाँ पे ये मेंबर लॉयल्टी करती है, चलो इसको तो यार 5000 का सामान फ्री मिल गया, इसको तो 3000 का फ्री मिल गया, तो उससे क्या होता है एक उनके मन उनको भी लगता है कि यार लॉयल्टी में तो फायदा है, तो मैं भी क्यों ना लॉयल्टी करूंगी। तो उस टाइम पे क्या होता है वो अपने घर में काम करते करते अपने हस्बैंड से बात करती हैं, घर वालों से बात करती हैं, तो वो भी मैम मैनेज हो जाता है। अगर करना चाहे तो वो भी मैनेज हो जाता है जो करने वाली फीमेल होती है। तो आप अगर किसी तरह से उन्हें प्यार से समझाते हो तो वो सब समझते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी नहीं समझता है, समझाना होता है सबको। देखिए इसका आंसर मैं भी कर देती हूँ, जो मैं आंसर करती हूँ वो भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। इसका आंसर मैं यही करती हूँ कि ठीक है मैं मानती हूँ कि आपके हस्बैंड लाते हैं, लेकिन आपके हस्बैंड को ये नहीं पता होगा कि आपके घर में साबुन
वैसे तो सीमा जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो मेंबर्स क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है, क्योंकि देखो कितना भी है ना, तो हस्बैंड जो होते हैं या घर के बड़े होते हैं वो किचन में नहीं आके देख रहे कितना मसाला लग रहा है, कितना चाय पत्ती लग रहा है, उनको कुछ नहीं पता होता है, वो फीमेल ही बनाती है। तो अगर फीमेल ये अगर जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे आप कैलकुलेशन करो बैठ के, ठीक है, आप मोदी केयर में आके आप इस बिजनेस को समझ के, आप न्यू हो है ना, मैं मानती हूँ कि आप नए हो, ज्यादा नॉलेज नहीं है, अब उनके क्लाइंट से पूछो कि मैम मुझे कैलकुलेशन बता दो कैसे करते हैं। आप ना 1 साल का कैलकुलेशन करके अपने हस्बैंड को या आपके पापा है या फिर आपके कोई घर के बड़े हैं, आप उनको बताओ कि देखो 1 साल में हमने यहाँ से सामान लिया इतना फायदा, यहाँ से लिया इतना फायदा, अगर मैंने अच्छे से यहाँ पे बंद कर लिया तो मुझे इनकम भी आ जाएगी। तो यहाँ से कोई नुकसान नहीं है। आप अपने घर वालों को समझाते हो ना। मैंने जब इस बिजनेस को किया था, मेरा 2 दिन में आईटी एक्सीडेंट हो गया था, मैंने खुद से कर लिया था। तो मैंने अपनी मम्मी को समझाया था कि मम्मी आपको पता है यहाँ के प्रोडक्ट में ना, आपको डेमो देखा था मैंने बोला मम्मी 3 प्रोडक्ट देखे मैंने, इतना अच्छा प्रोडक्ट था, तो एक काम करते हैं ना, ले लेते हैं। तो मैंने तो 2 दिन सर्च करने में निकाला कि ऑर्डर करते कैसे, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा सा मेरे अंदर एक चीज था कि मुझे कुछ नहीं लगता था। तो मैंने वो सर्च करके निकाला, मैंने प्रोडक्ट मंगवाया। तो जब मैंने मंगवाया तो वो मम्मी को बहुत पसंद आया। फर्स्ट यूज में ही ना, जब आप यूज करते हो ना घर में, आप अपने हस्बैंड का फेस वॉश मंगवा लो। मैंने दिया था अपने पापा को। मेरे घर में हस्बैंड का भी सारा मोदी केयर का ही आता है। हाँ, तो यही चीज मैं बता रही हूँ कि आप घर के लिए यूज करोगे ना पहले महीने में ही, और आप फायदा बताओगे, तो घर वाले कभी भी मना नहीं करते। सालों से दुकान से ला रहे हैं, दुकान वाला ना 10 रुपए का सामान नहीं देता है फ्री में। अगर उन्होंने दे दिया ना तो वो 10 रुपए चढ़ा देंगे कि अगले बार लेकर आना। बिल्कुल मैम, मैं जब फर्स्ट लॉयल्टी आई थी तब मेरे हस्बैंड ने देख के बोला था कि तुझे इतना सारा सामान बिल्कुल फ्री मिला है, इसका एक भी पे नहीं करा था तूने। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार, बढ़िया है। और दूसरी बार भी जब आया था तब भी उन्होंने देखा, तो उससे होता है मैम। तो हस्बैंड का कहते हैं ना कि जब आप कहीं पे करते हो, लगते हो, तो फैमिली ऑटोमेटिक सपोर्टिव हो जाती है बाद में। हाँ, तो ये चीजें होती हैं। इस चीज को आपको अपने हस्बैंड को समझाना पड़ेगा। मुझे भी 2.5 साल में 40,000 के आसपास का सामान पे मिला। एग्जैक्ट मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन 35,000 आप मान के चल सकते हो। 35,000 का सामान मुझे दुकानदार देगा? कभी नहीं देगा। 5,000 का सामान लॉयल्टी आती है तो कितनी खुशी होती है। और 1 से 10 के बीच में ऑर्डर करोगे तो आप 10 के दम के विनर भी हो सकते हो। उसका भी मुझे 1,500 का सामान फ्री मिला। तो ये सारी चीजें हमें सिर्फ मोदी के में मिलती है। ठीक है, ऊपर से इतना अच्छा बिजनेस है कि मैं यहाँ से लाखों कमा रही हूँ, और टचवुड इससे ज्यादा भी बहुत जल्द कमा रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सीमा जी। पांचवा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मैनेज कैसे कर पाऊंगी? बिल्कुल मैम, ये जब प्रोस्पेक्ट से हम बात करते हैं तब उनके पास एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मैम मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे मैनेज करूँ। तो आपको उस टाइम पे बोलने के लिए, इसके लिए आपको ऐसा कोई टाइम तो देना ही नहीं है। आपको ऐसा तो नहीं, आप दिन में पूरा दिन ही, आपके पास इतना भी टाइम नहीं होता है कि आप 10 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, तो इसी तरह से आपको वर्क करना है ना। कंटिन्यू तो आपको टाइम देना भी नहीं है कि आपको अगर हमने बोल दिया 2 से 3 घंटे, तो 2 से 3 घंटे आपको कंटिन्यू वाले नहीं देने हैं। आप जब भी थोड़ा सा भी फ्री होते हो उस टाइम पे करना है आपको। इसके लिए कोई घर में टेबल चेयर लेके आपको कंटिन्यू नहीं बैठना है कि आपको घर को छोड़ दो, आप बच्चों को छोड़ दो। आप जब भी फ्री होते हो, इतना टाइम तो सब फीमेल्स के पास होता ही होता है। ये तो ना करने वालों के बहाने होते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। पूरा दिन मोबाइल में स्क्रॉलिंग कर लेंगी, टीवी देख लेंगी, उस टाइम पर पूरा टाइम होता है। लेकिन जब कहीं पे काम करने की बारी आती है कि हाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो वहां पर वो किसी ना किसी तरह का आपको बहाना देंगी ही देंगी। देखो, जिनको वर्क करना होता है ना वो बहाने करते हैं, और हर इंसान के पास ना फ्री टाइम होता है। और ये जब जब आप फ्री रहोगे ना उस टाइम में कर सकते हो। 1 बजे के, मुझे लगता है, जैसा मेरा मानना है, 12 बजे के बाद सारी हाउस वाइफ फ्री हो जाती है। तो आप 12 से 2 के बीच में आराम से मैनेज करके, जो 12 से 1 के बीच में प्रोस्पेक्टिंग आराम से कर सकते हो। प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद 3 बजे का सेशन दे दो, और उसके बाद में 4:30 बजे फॉलो अप ले लो। 4:30 बजे फॉलो अप ले ली आपने, उसके बाद में आपने यस और नो का आंसर लिया। तो ये सारी चीजें आप आराम से कर सकते हो। तो टाइम सबके पास होता है, और बस हम
हमें खुद हम डिसाइड करते हैं कि हमें यूटिलाइज कहाँ करना है। हमें इंस्टा पे रील स्क्रॉल करने में करना है, हमें यूट्यूब देखने में करना है, हमें एफबी देखने में करना है, या हमें गप्पे करने में करना है, तो वो हम डिसाइड करते हैं। लगे रहना है तो वो टाइम भी तो देखती है ना फीमेल्स के। अरे घर अगर ये काम करेंगे तो हम लोगों को टीवी देखने का टाइम, फोन देखने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैम टाइम सबके पास होता है, ये बहाने होते हैं। तो आप बोलिए कि देखो मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे हैं, एक पीछे अब्दुल कलाम जी जो है उनके पास भी 24 घंटे हैं, और यहाँ पे जो लोग सक्सेस है उनके पास भी 24 घंटे हैं। तो यहाँ पे अगर आप टाइम मैनेज करना चाहो तो इजीली मैनेज कर सकते हो, और हमारी पास टाइम मैनेजमेंट की मीटिंग ही होती है। अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप टाइम मैनेजमेंट की मीटिंग देख लेना, उससे भी आपको काफी सारे आइडिया मिल जाएंगे, तो आप इस तरह से उनका आंसर कर सकते हो। अब क्लियर है मेंबर्स? क्लियर है सभी को? समझ में आ गया कैसे आंसर करना है? चलिए ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है, सीमा जी मैं तो ज्वाइन कर लूंगी, परचेजिंग भी कर लूंगी, लेकिन अगर मुझसे कोई ज्वाइन नहीं हुआ तो? ये क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल मैम, ये क्वेश्चन भी आते हैं कि मैम मैं तो ज्वाइनिंग कर लूंगी, परचेजिंग भी कर लूंगी, शॉप बदल लूंगी, सब कर लूंगी, लेकिन मुझसे कोई ज्वाइन नहीं हुआ तो उस टाइम पर आपको यही बोलना है कि देखिए आप स्टार्ट करने से पहले ही नहीं रख रहे हो, ऐसा क्यों नहीं होगा। जब आपको सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाएंगी, हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप सारा सिखाया जाएगा कि काम आपको कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये चीजें आपको सारी यहाँ पे सिखाई जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ पे सारी सब चीजों से रिलेटेड आपको मीटिंग प्रोवाइड होंगी, पर्सनली आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा कि आप किसी से बात कैसे करोगे, किसी को कैसे आप प्रोस्पेक्ट से बात करोगे, कैसे उसको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दोगे। तो उसके लिए आपको पहले सीखना होगा, नॉलेज लेनी होगी। अब ऐसे तो अभी मैं आपको बोल देती हूँ कि आप चलो 2 नंबर पे बात करके उन्हें बोल दो कि इस कंपनी का प्लान आपको बताना है, तो अभी तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा ना। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको पहले सीखना होगा। आप जिस भी काम को करते हो, आज से पहले आपने जब किचन में आपने कभी स्टार्टिंग की होगी तो वहां पे भी आपने सीखा ही होगा। पहले मम्मी को साथ में खड़ा किया है, रोटी भी बनाना सीखा होगा। वो एक दिन में तो मैम रोटी भी गोल नहीं हुई होगी, उसमें भी पता नहीं कितने दिन कितने तरह के उसमें बनाए होंगे शेप, तो वो भी आपने सीखी है। चाय है, तो पहले स्टेप जो हम किचन में सीखते हैं पहले यहीं से सीखते हैं। चाय बनाना हुआ, रोटी बनाना हुआ, तो धीरे धीरे करके ही हम आगे सीखते हैं। तो उसके लिए भी पहले आपने सीखा था, लेकिन आज यहाँ पे भी पहले आपको सीखना है, नॉलेज लेना है। नॉलेज के लिए हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। आप जब भी बोलते हो तब आपके लिए हम हमेशा अवेलेबल है, हमारी सीनियर्स अवेलेबल है, आपको हर चीज गाइड की जाएगी। तो आपको इस चीज से तो बिल्कुल टेंशन लेनी ही नहीं है। और ज्वाइन क्यों नहीं होगा, जब यहाँ पर इतनी बड़ी टीम बनी हुई है, मेरी है, मेरे सीनियर्स की है, और डाउन में जिनको प्लान अच्छा लगता है, जिनको समझ में आता है कि यहाँ से सपने पूरे हो सकते हैं, ये सपने पूरे करने का प्लेटफॉर्म है। आप सपने अपने यहाँ से पूरे कर सकते हो, जो कहीं ना कहीं आज तक आपने सिर्फ सोच के रखे हुए थे कि बच्चों के साथ यहाँ जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, वो आप यहाँ से पूरे कर सकते हो। तो एक स्टेप है कि आप मन में बस ये ठान लो कि मैं कर सकती हूँ, आप डेफिनेटली कर सकते हो। पूरी उसके साथ आप लगे रहो, क्योंकि मैम मेरी टीम में खुद स्टाफ भी कुछ मेंबर्स थे ऐसे जिनके मन में था, स्टार्टिंग में आए थे तो बोलते थे मैम नहीं होगा, कैसे होगा, और वही थोड़ा सा डिमोटिवेशन टाइप आ जाता था। लेकिन मेरा हमेशा एक ही बात होती है कि क्यों नहीं होगा। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है मैम, मेरी टीम में भी बहुत मैजिक काम करता है वो। मेरी टीम को मैंने पूरा यही सिखाया हुआ है, कुछ मत सोचो, सिर्फ यही सोचो कि सब हो रहा है, सब होगा, आगे सब अच्छा ही होगा। तो उसका मैजिक मेरी टीम में बहुत अच्छा हुआ है। और जो नहीं बोलते हैं ना मैम, वही आज देखो अच्छे लेवल पर भी बैठे हैं, और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी लेवल जंप करने भी वाले हैं। तो होता है मैम, उनको अगर आप सिखाते हो, सब चीज गाइड करते हो, तो वो ज्वाइन भी करते हैं और आगे टीम भी बिल्ड करते हैं। हाँ जी, तो ये चीज होता है। ये तो मेंबर्स क्लियर है आप सभी को? देखिए एक एग्जांपल आप और भी दे सकते हैं, ठीक है? ये ठीक है, मैं मानती हूँ कि आप बोल रहे हो कि मेरे साथ लोग ज्वाइन नहीं हुए, तो मान के चलो कि आप मुझसे बात कर रहे हो, ठीक है? आपने मुझसे क्वेश्चन किया और मैं आपको आंसर करूं, आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो क्या आप मेरे साथ ज्वाइन करोगे? आप मुझसे तो खुद ही बोल देंगे नहीं। तो
आप सभी को? सभी को क्लियर है? समझ में आ गया ना मेंबर्स? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे चेन सिस्टम नहीं करना है और दूसरों के बारे में बताने लगते हैं या फिर फ्रॉड बोलकर मना करते हैं। बिल्कुल मैम, जब हम बात करते हैं तो उनको तो पहले ये चेन सिस्टम ही लगता है, तो आपको उस टाइम पे ये समझाना है कि देखिए ये चेन सिस्टम नहीं है, ये नेटवर्क है। जैसा कि अभी स्टार्टिंग में मैम ने भी बताया था, मीटिंग जब मैम ने स्टार्ट की थी, कि चेन सिस्टम तो वो है जो आप दुकानदारों के साथ मॉल मॉल से शॉपिंग कर रहे हो, दुकान से जो शॉपिंग कर रहे हो, वो चेन बनी हुई है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, बायर, रिटेलर। उसके बाद कहीं जाके वो कितने लोगों से जब हाथों से निकल के तब वो आपके पास आता है, तो चेन तो वो हुई ना। यहाँ पे कौन सी चेन है? यहाँ पे कोई चेन सिस्टम नहीं है, ये नेटवर्क है। इसमें आपको डायरेक्ट जो भी प्रोडक्ट आएगा आपको डायरेक्ट कंपनी से आ रहा है, आपको कोई होलसेलर देने नहीं आ रहा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई बायर नहीं देने आ रहा है, डायरेक्ट फैक्ट्री से आपके घर आ रहा है। और उसमें आपको नेटवर्क बनाना है, पहले आप यूजर बनो, उसके बाद आप यूजर क्रिएट करो, उसके लिए आपको पूरा यहाँ पे गाइड किया जाता है। तो ये चेन सिस्टम नहीं है, नेटवर्क है। तो ये नेटवर्क में जो काम होता है वो यहाँ पे सारा काम नेटवर्क का ही होता है। तो चेन सिस्टम वो होती है, जैसे आप किसी दुकान से ला रहे हो, वो चेन सिस्टम हो गया कि वहां पर तो कितने लोगों के साथ आप देखते हो, कितना कहाँ से कहाँ तक आके प्रोडक्ट आपके घर पे आता है। 45-40 रुपए का आपको आपको पे करने होते हैं, उसके 100-150 रुपए। तो वो चेन सिस्टम है जहाँ पे आप लोगों की जेबों को भर रहे हो, क्योंकि वो उसका जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो उन लोगों को जा रहा है, हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा ना मैम। लेकिन वहाँ पे हमें मिल रहा है, ये नेटवर्क बना के जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो हमें मिल रहा है। आज अगर कार फंड लेंगे तो हम लेंगे, होम फंड लेंगे हम लेंगे, कोई दुकान वाला नहीं लेगा। यहाँ पे नेटवर्क बना के जो भी फंड मिलेगा, जो भी इनकम मिलेगी वो हमें मिलेगी, दुकान वाले को कितनी अदर को नहीं मिलेगी। एक तरफ से कहने को बोला जाए तो मैम, पूरा काम हमारा एक दुकान का ही है, कि हमारी दुकान है जो पर किसी को दिखाई नहीं देती है, वो उसका हमें कोई बिल पे नहीं करना, कोई बिजली बिल नहीं देना, कोई रेंट नहीं देना, पूरा काम आपका वही है, सिस्टम वही है, बस क्या है आपका काम नेटवर्क सिस्टम मिल रहा है, बना बनाया सिस्टम मिल रहा है, कोई भी चीज नहीं करना है, बस स्टार्ट कर देना है। ठीक है मैम। जैसे लोग फ्रॉड बोलते हैं, है ना, तो आप उनको क्लियर करोगे कि देखिए हाँ मैं मानती हूँ कि फ्रॉड होता है, ये रियलिटी, ठीक है, फ्रॉड होता है, लेकिन फ्रॉड कैसे होता है? जहाँ पे आपसे पैसे मांगे जाए, जहाँ पे आपको बोला जाए रजिस्ट्रेशन के नाम पे 5,000 दे दो, रजिस्ट्रेशन के नाम पे 10,000 दे दो, 15,000 फ्रॉड होता है। या 100 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दो, कोई भी अमाउंट, है ना, या ट्रेनिंग के नाम पे आपको मांगे जाए, ट्रेनिंग का तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि ट्रेनिंग हर जगह पेड रहता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के नाम से जहाँ पैसे आपको लग रहे हैं कि मुझे पैसा देना है, तब तो वहां पे स्कैम होने का डर रहेगा ना। यहाँ पे आप क्या दे रहे हैं? यहाँ पे तो आप कुछ भी नहीं दे रहे, यहाँ पे वही सामान आप ले रहे हो जो ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं से लेके आते हो, आप खुद से परचेजिंग कर सकते हो। रही बात मोदी केयर की, तो आप उसका बैकग्राउंड चेक करिए, आप उसके बारे में जाके गूगल पे पढ़िए, विकिपीडिया फाइल लगा के पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कंपनी को, इस इंडस्ट्री को, जो मोदी ग्रुप है उसको आए हुए 88 ईयर हो गए, 88 ईयर हो चुके हैं, 1933 में ये मोदी ग्रुप लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो इसलिए ये फ्रॉड कैसे है, और ये कंपनी एबीपी न्यूज पे भी आ चुकी है, तो जो कंपनी फ्रॉड होगी वो एबीपी न्यूज पे आएगी, कभी भी नेशनल टीवी पे नहीं आ सकती है। तो आप इन सब चीजों को तो क्लियर करेंगे, ठीक है, क्योंकि लोग है ना, ज्यादातर क्या होता है ना कि सुनने वाले, जो हम लोग देखते हैं ना वो पे भरोसा कर लेते हैं, सुनते हैं ना उस पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जब वो आएंगे ना, तो आप उनको जब रियलिटी बताओगे, जब इसकी पावर बताओगे, जब सारी चीजें बताओगे, तो उनको माइंडसेट, उनका जो माइंडसेट होता है ना वो चेंज हो जाता। मेरे पास भी काफी सारे लोग आते हैं, तो फ्रॉड हो, फ्रॉड करके फिर उसके बाद में एकदम बहुत सारे मेथड होते हैं, होता है ये सारी। तो क्लियर है मेंबर्स, आप सभी को क्लियर है? हाँ, सारे क्वेश्चन को लास्ट में ले लेंगे मेंबर्स, प्लीज अभी क्वेश्चन नहीं करिए, ठीक है, आप लोगों के क्वेश्चन मैं नहीं दे पाऊंगी ना, फिर अभी एक सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आपके क्वेश्चन लेंगे। देखिए यहाँ पर सेल करना पड़ता है, मैं नहीं कर पाऊंगी और मैं टीम नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मेरे पास कॉन्टेक्ट नहीं है, ये भी क्वेश्चन आता है। बिल्कुल मैम, ये क्वेश्चन भी बेसिक सा ही है, जो हर प्रोस्पेक्ट करते ही हैं, डेली होती है जब आप कॉलिंग करते हैं कि मैं यहाँ पर सेल नहीं कर पाऊंगी। तो आपको जब वो बात करते हैं, प्लान पूरा सुन लेती हैं, तो आपको यही जब वो बोलती है आपसे कि मैं सेल नहीं कर पाऊंगी, तो आपको
यही बोलना है कि आपको किसने बोला है यहाँ पे आपको सेल करना है। आपको डोर टू डोर तो जाना ही नहीं है कि आपको किसी के दरवाजे पे जाना है कि आप खरीद लीजिए सामान, मैं इस कंपनी से जुड़ी हूँ, मेरे साथ जुड़ जाइए। क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको सारा सिस्टम है, जो सिस्टम यहाँ पर है कि आपको यहाँ पे सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। जो भी आपको नंबर से लेके सब कुछ, आपको जो भी आपको टीम बनानी है उससे रिलेटेड भी आपको सारा चीज हम गाइड करेंगे। तो आपको कहीं जाना ही नहीं है। अगर आप रही बात, आप सोच रहे हो कि फैमिली में भी आप ऐसे, सबसे पहले तो मैम अगर किसी से हम बात करते हैं सबसे पहले फैमिली वाले मना करते हैं। कभी भी जब भी आप इस बिजनेस में आते हो ना, सबसे पहले फैमिली वाले मना करते हैं। जुड़ने के लिए तो वो हमेशा मना कर देंगे, सामान तो सब ले लेंगे लेकिन जुड़ने के लिए वो मना कर देंगे। तो आपको क्या है, उनको यही बोलना है कि देखिए हमने आपसे, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप फैमिली में जाके किसी से प्लान शेयर करो या फैमिली में बोलो। आपको कहीं नहीं जाना है। आपको जो भी चीजें गाइड करेंगे, जो भी हम कांटेक्ट बनाएंगे, वो सब चीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको नंबर से लेके सब कुछ हम ही प्रोवाइड करेंगे। और रही बात टीम नहीं बना सकते, तो टीम आप बड़े आराम से बनाओगे जब आपको हम सब कुछ सिखाएंगे, सब कुछ गाइड करेंगे। क्योंकि उस टाइम आप ये बोल सकते हो कि जब मैं आई थी तो मैं भी सिस्टम को नहीं जानती थी, मैंने भी सीखा, नॉलेज ली अपने सीनियर से, सब चीजें गाइडेंस लिया है, सीखा है। उसके बाद आज मैं इस लेवल पर हूँ और आज मैं सिखाती भी हूँ। तो उस टाइम पे आपको यही बोलना है कि देखिए सब कुछ करने के लिए पहले सीखना बहुत जरूरी है। और आपको कहीं जाना नहीं है, सब कुछ घर में ही करना है। आपको ना किसी से फैमिली में बात करनी है कि मेरे साथ जुड़ जाइए या मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए, मैं इस कंपनी में हूँ। तो आपको ये सब बातें उनसे बोलनी ही नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना मैम, अगर हम ये भी बोल देते हैं कि आप फैमिली में किसी को जोड़ सकते हो, फैमिली में बात कर सकते हो, तो मैम वो उस टाइम क्या होता है, बहुत एक्साइटेड होती है जब भी कोई न्यू न्यू ज्वाइनिंग होती है ना। क्योंकि वो देख लेती है, प्लान देख लेती है, अरे कार पर इतने लाखों कमा सकते हैं, तो चलो सबसे पहले हम घर वालों को ही ज्वाइन करते हैं। तो घर में जिस भी मेंबर से बात करेंगे, चाहे अपनी बहन हो चाहे भाभी हो, कोई भी हो, वो बात करेंगी ना तो उनको नेगेटिव ही आएगा वहां से। पॉजिटिव बहुत ही कम होगा जो आएगा, लेकिन नेगेटिव बहुत क्लियर। बहुत क्लियर मैंने होगा। यहाँ, मेरी बात सुनो, मैं जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था तो मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में एग्जीक्यूटिव अंकल थे। एग्जीक्यूटिव अंकल मतलब जो सबसे बड़ा लेवल जिनका होता है ना, तो उनसे उनसे हम लोगों का काफी कांटेक्ट था। तो मैं उनके घर गई हुई थी और कॉलोनी में ही रहते थे। उनके घर गई, मैंने अंकल को बता दिया कि अंकल मैंने ना मोदी के ज्वाइनिंग किया है। उन्होंने मुझे इतना नेगेटिव किया, मैं आपको नहीं बता सकती। उन्होंने मुझे पूरा समझाया, नहीं बेटा तुम्हारा पढ़ाई करो, तुम्हारा इंग्लिश बहुत अच्छा है, तुम्हारी ये अच्छी है, तुम्हारी वो अच्छा है, तो बेटा पढ़ाई करो। देखो मेरा बेटा भी इंजीनियर बन चुका है, मेरी बेटी मेडिकल करी। तो उन्होंने ऐसे एग्जाम्पल दिए। फिर आंटी से मैंने बात करी, उन्हें की आंटी भी थी। आंटी ने मुझे पॉजिटिव समझाया, बोला कि नहीं अगर बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो तुम करके देख लो। फिर मैंने 3-4 लोगों से और बात करी थी। एक हमारे घर पे आते थे अंकल, उनको भी बताया, उन्होंने भी बोला ये सब फालतू है, कुछ नहीं होता है। मैंने अपने बड़े पापा से भी बात किया था, मेरे बड़े पापा एडवोकेट है, ठीक है, प्लस सीए भी है। तो मैंने उनसे भी बात की तो उन्होंने क्या बताया, 15 साल पहले तक मैंने ये सब करके छोड़ा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं होगा, ये सब फालतू का काम है। और मैं चुपचाप, मैंने सुना, सुन के मैं चुपचाप से घर के अंदर आई। और थोड़ा सा ना मुझे लगा अंदर से, क्योंकि बड़े पापा बोल दिए थे, पापा तो मतलब कि उनकी बात नहीं करते हैं, जैसे बड़े पापा थोड़ा बोल दिए थे, थोड़ा सा मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँ। फिर मम्मी से बात की मैंने। जब मम्मी से बात की तो मम्मी ने मुझे समझाया कि तुमको इस बिजनेस में कौन लाया है। मम्मी ने पूछा तो मैंने बोला लवली की लाइन में। तो लवली की यहाँ पे इनकम नहीं होगा तो तुम भी ले लो। तो ये चीजें होती हैं। हम जब बताते थे ना, मैं सच्ची बता रही, मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बताया था, उन लोगों ने मुझे नेगेटिव कर दिया। तो पागल नहीं है, तो यहाँ से भी जाएगी वहां से भी जाएगी। वो एक ये है ना मुहावरा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, मेरे पे इस्तेमाल कर दिया था, आपको पता है। आज उन लोगों के साथ वो हाथ मैंने देखा अच्छी दत्ता मैम को देखा। मैं उनको ही देखती थी शुरू से, क्योंकि वो स्टूडेंट थे, उन्होंने सक्सेस लिया था। तो मेरे लिए इंस्पिरेशन उस समय वही थे। मैंने अक्षिता मैम को देखा, मैंने उनको देखा कैसे कैसे उन्होंने अपनी जर्नी करी। मैंने उनकी सारी वीडियो देख डाली जितनी भी यूट्यूब पे थी, जितनी भी मुझे मिलती थी। तो उससे मुझे समझ में आया कि नहीं, इसमें मेरा सक्सेस है। अब मैंने जब प्रूव कर लिया, तो मैं पिछले महीने आईटीआर कराने गई थी। तो मेरे बड़े पापा ने जब वहाँ पे चेक किया तो बस मुझे ऐसा देखी, फिर उसके बाद मैं वहाँ से चली आई। ओटीपी देने के लिए गई थी मैं। तो ये सिचुएशन हो गया है कि आज मैं 1,10,000 की इनकम में हूँ। तो वो मैंने खुद का सुना। आप कभी भी रिश्तेदारों से जाओगे या उससे जाके पूछोगे, या आप किसी को बता रहे हो ना, तो नेगेटिव कर देता है ना, तो आप उसको जाने दो।
सिचुएशन कोई भी होगी सॉल्व आप ही को करनी है। घर वाले सिर्फ आपको एक ही थोड़ी ऊपर दिखाएंगे। अब मैं आपको एक घर का ना, मैं आप जानती हूँ कि मेरे लाइफ में जो भी लोग बाहर मुझे समझा के गए थे, मुझे पता था कि मेरी माँ की लाइफ अच्छी नहीं करने वाले, मेरे पापा को लाइफ अच्छी नहीं देने वाले, मेरा छोटा भाई है उसको लाइफ अच्छी नहीं देने वाले, या मुझे लाइफ अच्छी नहीं देने वाले। मेरे घर में जैसे मेरे बहुत सारे शौक है, मैं आपको बता दूं मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े थे। अभी भी मुझे बहुत ज्यादा कमाना पड़ेगा तब जाके वो सारे पूरे होंगे, वो मैं मोदी केयर से ही करूंगी। तो मेरे सपने बहुत बड़े हैं, तो उसके लिए जॉब से तो गुजारा होने से रहा। और जॉब हम कितने साल तक करेंगे बेटा, क्यों मैं कल के शादी करूंगी, फिर उसके बाद घर वालों ने मना किया तो घर में बैठ के चूल्हा चौका करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने ये डिसीजन लिया। एक फैसला जो है ना मेंबर्स, आपकी जिंदगी को बदल देता है। और वो एक फैसले के बीच मेरा परिवार, बाहर के लोग या कोई भी किसी को मत आने दो। जब आपने डिसीजन ले लिया है ना, जब भी हम कहीं ज्वाइन होते हैं ना, मेरा ये मानना है कि जो भी होता है ना ऊपर वाले की मर्जी से होता है। मैं इस बिजनेस में आई थी ना, तो मुझे यही लगा था कि ऊपर वाले का एक इशारा है कि कायनात तो अपनी जिंदगी को बदल लेता है। क्योंकि तेरे फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम है ना कि तू कुछ और नहीं कर सकती। ये जो ऊपर वाले ने आपको मौका दिया है, चैलेंजेस देखो आएंगे, चैलेंजेस सबके साथ आते हैं, लेकिन हमें क्या करना, उन चैलेंजेस को फेस करना है और खुशी से आगे बढ़ते रहना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि पहला चेक देखेंगे छोटा सा ना तो उदास हो जाएंगे। आपको पता है 101 रुपए का चेक आया था, मैं पूरे घर में डांस कर रही थी। उसमें थोड़ा सा समझ की कमी थी, पूरे घर में मैं डांस कर रही थी, मम्मी मुझे इनकम आई, मेरे नाम से इनकम आई इस तरीके से। और वो इनकम 100, 300, 900 बढ़ते बढ़ते आज 1 लाख प्लस हो गया। तो इसीलिए हमेशा खुश रहो, जो भी मिल रहा है ना उसमें खुश रहो। हाँ ये मेरा खुद का कमाया हुआ है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको लानी पड़ेगी। खुद का माइंडसेट इतना स्ट्रांग रखिए कि दुनिया में कोई भी बोले ना कि तुमसे नहीं होगा, अरे क्या फालतू के चक्कर में पड़ गए। लोग बोलते हैं, आपको अपने आप को इतना स्ट्रांग रखना है ना कि आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। कान को बंद कर लो कुछ सालों के लिए, ये बिजनेस आपको वो सब दे सकता है जो आपने सोचा भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्लियर है? अनम्यूट दीवानी म्यूट हो गई है, मैं बोल रही हूँ क्या बोलती नहीं रही। हो गया कॉल आ गया था मुझे, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पर ऊपर वाले लोगों को इनकम आती है, अगर जो बहुत नीचे ज्वाइन करते हैं उनको इनकम नहीं आती। ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं। मैम नॉर्मल है, जब हम बताते हैं ना उनको कि हाँ उनकी देखो इतनी इनकम है, लाख इतनी इनकम है, तो उनका एक ही सवाल होता है कि लोग बात बोलते हैं जब आप फैमिली में भी किसी से बात करते हो ना, अरे क्या फालतू का है, इसमें तो बस ऊपर ऊपर वाले कमाते हैं, नीचे वालों को कुछ भी नहीं आता है, ये तो बस पागल बनाने वाला बिजनेस है। आपको उस टाइम पे यही बोलना है कि जो आज ऊपर गए हैं वो भी तो नीचे से ही गए हैं ना, उसी चेक से जो आज हमने स्टार्ट किया उसी चेक से हम उनको देखते आ रहे हैं। तो जो आज ऊपर इतने लाखों पे गए हैं, कभी ना कभी उन्होंने भी जीरो से ही स्टार्ट किया है, तो जीरो उतने तक जाने के लिए पहले वो जीरो से ही स्टार्ट होगा। तो ऊपर वालों को तभी आया है जब उन्होंने ये सब चीजें यहाँ से स्टार्ट की हैं, काम किया है पेशेंस के साथ। सबसे मेन होता है मैम यहाँ पे पेशेंस रखना। इस बिजनेस में जो पेशेंस रख जाएगा, जो सब्र रख जाएगा, धैर्य के साथ काम करेगा ना, वो यहाँ पे सक्सेस पाएगा ही पाएगा। क्योंकि ये मोदी केयर है, मोदी केयर किसी का अगर कुछ किसी को कुछ दे नहीं रही है तो किसी का कुछ ले भी नहीं रही है। अगर आप ज्वाइन हो रहे हो हमारे नीचे मैम, डेली कितनी आइडिया लगती हैं, अगर पर डे की 10 आईडी भी एक टीम में आती है तो 10 में से कोई 5 से 4 ही आईडी एक्टिव होती है। एक्टिव कौन होता है? जिसकी किस्मत में मोदी केयर लिखा होता है, एक्चुअल में जिसको लिखा है कि ये कमाना चाहता है, जिसे ऊपर वाले ने भेजा है कि आप कुछ करके दिखाओ यहाँ से, वही मोदी केयर ज्वाइन करेगा। नहीं तो हर किसी की बस की बात भी नहीं है मैम इसे समझना। क्योंकि लोग बात क्या है ना, इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं कि अरे बस खाली सामान लेने से ही, बस टीम बनाने से ही यहाँ पे कार फंड आ जाएगा, होम फंड आ जाएगा, इतनी लाखों की इनकम आ जाएगी, ये तो सब ऐसे ही होता है। तो वो चीज नहीं होती है मैम, उसके लिए बहुत नीचे से हमें देखना होता है। मैं जब आई थी मैम, मैंने आपको उस टाइम पे 6 से 7 हजार की इनकम पे देखा था, और आज मैं अपनी टीम को ये भी बोलती हूँ कि मैं जब आई थी मैम की ये इनकम थी, आज मेरे सामने ही मैम की इनकम 1 लाख प्लस पे है। रुचि मैम की इनकम उस टाइम जब मैं आई थी तो मैम की इनकम भी जैसे मैंने स्टार्ट किया था मैम का भी वही स्टार्टिंग वही चेक से मैं आज मैम को इस इनकम पे देख रही हूँ। तो मैम कैसे बिलीव नहीं हो इस काम को? तो मैम बाहर वालों की तो मैं कभी सुनती ही नहीं हूँ,
क्योंकि फैमिली में मेरे साथ फैमिली की तरफ से मेरे को कभी कोई ऐसा नहीं आता है चैलेंज, क्योंकि फैमिली का पूरा सपोर्ट है हर चीज से। तो जो भी है मैं ज्यादा किसी से चीज के बारे में शेयर भी नहीं करती हूँ अपना। हाँ, जो भी पूछता है वर्क कैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो इसलिए मैं हमेशा जो भी ये बोलता है कि ऊपर वालों को आता है, तो ऊपर वाले ने भी पहले स्टार्ट किया है, मेहनत की है। आज अगर आप मैम इस लेवल पे हो, लवली मैम इस लेवल पे हैं, तो उन्होंने भी इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए कितना मेहनत किया होगा। जो सिस्टम आज हमें मैम ने दिया है मैम, उसके लिए मैम ने पहले कितनी मेहनत की है, तभी मैम आज इस लेवल पे बैठी हुई हैं, क्योंकि मैम ने पूरा सिस्टम बैठाया है। और आज के डेट में देखो, आज जो 1 से 1.5 साल में भी जो आ रहे हैं, वो यहाँ पे लाख प्लस इनकम पे जा रहे हैं, क्योंकि एक सिस्टम जो था वो मैम ने पूरा बना दिया यहाँ पे। इसलिए मेंबर्स, आप लोगों को ये चीजें किसी की सुननी नहीं होती है कि यहाँ पे नीचे वालों को नहीं आता, ऊपर वालों को आता है। तो आप जितने भी यहाँ पर सीनियर्स हैं उन सबको देखो, क्योंकि आपके सामने ही ये सब सीनियर्स हैं जिनकी इनकम आज छोटे पे आउट से लेके इतने बड़े पे आउट तक जा रही है। तो आप सबको सामने वाले की बातों पे कोई गौर नहीं करना होता है, ठीक है। तो छोटी इनकम से ही, छोटे से ही बड़े उस पे जा सकते हो आप। आज जो रिलायंस है, आपने कभी सुना भी होगा अंबानी जी को, कभी कितने छोटे से उससे स्टार्ट उन्होंने किया था। मैंने भी एक एग्जांपल आप सभी को पहले दिया हुआ है कि सास भी कभी बहू थी, ठीक है मैम। तो ये मैंने बहुत पहले बोला था कि जितने भी लोग आज आपको ऊपर दिख रहे हैं ना, उन्होंने भी जीरो से ही शुरू किया है। डायरेक्ट हम लोग ऊपर आके नहीं बैठे हैं, तो सभी लोग जीरो से ही शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सभी ने जीरो से शुरू किया। आज अक्षय मैम को आप देख रहे हो, उन्होंने भी स्टार्टिंग में जीरो से ही शुरू किया है। रवि जी को देख रहे हो, रवि जी ने भी जीरो से शुरू किया, मैंने भी जीरो से शुरू किया। जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, अर्चना त्रिपाठी दी है, मीनाक्षी दी है, या फिर यहाँ पे जितने भी बड़े लीडर्स हैं, सबने जीरो से ही शुरू किया है, ठीक है। बिल्कुल मैम। जैसे कभी भी कोई अचानक से ऊपर नहीं जाता। आप सीढ़ी चढ़ोगे तो डायरेक्ट ऊपर जाके थोड़ी चले जाओगे, नीचे से शुरू करोगे ना, तो वही सीढ़ी है, ये स्टेयर है। लेवल क्रॉस करते जाना है, 17, 13, 15, 16, डायरेक्टर बने, सीनियर डायरेक्टर, ईटी लेवल, एसईटी लेवल, फिर उसके बाद में प्लेटिनम, फिर डायमंड, फिर ब्लैक डायमंड। तो इस तरह से ही आपको भी जाना है, ठीक है। तो सबने वैसे ही किया है। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। आप कितना इनकम लेते हो यहाँ से, इसका क्या रिप्लाई देगा? बिल्कुल मैम। जब हम किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो वो आपसे बातों को ये निकलवाती है। अगर आपका पे आउट अच्छा है तो बताने में हमें कोई वो नहीं होती हेजिटेशन। अगर आप यहाँ से 5,000 10,000 कमा रहे हो तो कोई वो हेजिटेशन नहीं है बताने में। लेकिन जब आपका पे आउट छोटा होता है, जब आप न्यू होते हो, 2 3 4 महीने आपको होते हैं, क्योंकि आप लेवल के हिसाब से यहाँ पे इनकम आती है। आपको उस टाइम पे देखो अपनी इनकम नहीं बतानी होती है, क्योंकि अपनी इनकम आप बता दोगे तो वो ये चीज नहीं समझेगा कि अरे यहाँ पे 100 से 150 रुपए के लिए मेरे को वो कॉलिंग करनी होगी, दुकान बदलनी होगी। आपको अपनी इनकम ना बता के ना आप अपनी सीनियर्स की बता सकते हो कि मैं तो सिर्फ अभी न्यू ज्वाइनिंग हूँ, मैंने अभी अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है, जस्ट अपनी ट्रेनिंग खत्म करके ही मुझे आपके नंबर शेयर किए गए हैं। आपको प्लान बताने के लिए मेरे पास ये नंबर आए हैं टीम की तरफ से, अपनी सीनियर्स की तरफ से। तो आपको अपनी सीनियर की इनकम बतानी है, अपनी सीनियर का लेवल बताना है, क्या अचीवमेंट सीनियर्स ने पाई हैं। जितनी भी सीनियर्स हैं यहाँ पे, जिनको आप जानते हैं, सबका आपको उनको बताना है कि मैं अगर यहाँ पर आई हूँ तो यहाँ तक जाने के लिए आई हूँ। जो मेरी सीनियर्स आज जिस लेवल पे हैं, मैं भी वो सब पाना चाहती हूँ। आपको अपनी इनकम उनको नहीं बतानी होती, क्योंकि अगर 40 रुपए 60 रुपए 100 रुपए हम उनको बता देते हैं ना, तो वो होता है डिमोटिवेशन, उनके मन में आ ही जाता है कि अरे यार 50-60 रुपए के लिए 70 रुपए के लिए हम यहाँ पर आएंगे, हमें नहीं करना मैम। तो आपको उस टाइम पे अपनी सीनियर की इनकम आप बताओ, सीनियर की अचीवमेंट्स बताओ, सीनियर ने कैसे जीरो से आज इस लेवल तक पहुंची है, क्योंकि उनको ये समझाओ कि थोड़े थोड़े से ही बड़ा होगा। अगर कहीं भी आप स्टार्ट करोगे तो वो छोटे से ही बड़ा होगा। उसके लिए आपको छोटा स्टेप है जो रखना होगा। आपको अपना ना बता के आप सीनियर्स का बताओ। वो लगता है, उनको फेथ होता है कि अरे यार हाँ चलो इतने लोगों को मिलता है तो डेफिनेटली क्या पता मुझे भी मिल जाए। तो उस टाइम पे वो समझेगी आपको, बात को समझती है, ज्वाइन भी होती है, फिर वो देखती है छोटा कैशबैक, तब वो उतना मैम उस चीज को नहीं गौर करती है, क्योंकि उस टाइम जब आप उसको अच्छे से समझा देते हो ना, तब वो चीज को गौर नहीं करते हैं। वो ठीक है, बल्कि 60 रुपए को 40 रुपए को देख के भी बहुत खुश होते हैं। क्योंकि मैम जब मुझे पहला 60 रुपए का चेक आया था तब मैं बड़ी खुश हुई थी। तो मैंने उस दिन जब चेक मैंने देखा था तो मैंने यही समझा कि आज जो कंपनी मुझे 60 रुपए दे सकती है, तो आगे आने वाले टाइम में मुझे हजारों भी देगी, लाखों भी देगी। तो
और आज मैम मेरा तो बेटा हम 4 साल का है, जॉब मैं करती हूँ, काम मैं करती हूँ। जब हम लोग स्टार्टिंग में होते हैं ना तो 7% पे ही होते हैं, तो हमें जो इनकम आती है ना खुद की खरीदारी से आती है। तो आप हमें बता सकते हैं कि देखो आप खुद का खरीदारी कर रहे हो, सालों से ला रहे हो बाहर से, आपको इनकम आया नहीं आया, तो जो ये इनकम आया है ना इससे खुश रहो। आप आज खुश रहोगे ना, कल के देखो ये इनकम बढ़ते बढ़ते 10,000 भी होगा, 20,000 भी होगा, तो इसलिए आपको अपलाइन की इनकम बतानी, ठीक है। थैंक यू सो मच सीमा जी। हो गया क्लियर आप सभी को? क्लियर है सभी को? समझ आ गया? अपलाइन की इनकम बताएंगे, है ना? या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपने टारगेट दे रखा है, आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है ना, हमें तो पता ही होता है ना हम कितने महीने में कौन सा लेवल अचीव कर सकते हैं, तो आप ये भी अपलाइन तो बता रहे हो, साथ साथ ये भी बता दो कि 4 महीने में या 3 महीने में या 2 महीने में मेरा डायरेक्टर होने वाला है, तो डायरेक्टर जब मैं बनूंगी ना तो ये इनकम मुझे आएगी। तो इस तरीके से भी आप बता सकते हो, ठीक है। ये सो नेक्स्ट क्वेश्चन सीमा जी, जो बिजनेस करते हैं या फिर जॉब करते हैं वो बोलते हैं हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हम क्या रिप्लाई देना चाहिए? जो मतलब अपना घर का बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं। हाँ, तो बोलते हैं हमें जरूरत नहीं है हमें इसकी, तो हमें क्या रिप्लाई देना चाहिए बताइए? बिल्कुल मैम, क्योंकि एक तो होता है मैम जॉब, जॉब तो मैम चाहे वो जो जॉब अपना कर रहा है उसका पैकेज क्या होगा, मतलब मंथली उसको क्या मिलता होगा, 20,000 हद से हद, कोई अच्छे लेवल पे होगा तो 50,000 लाख के आसपास होगा, लेकिन वो तो एक्टिव इनकम है ना मैम, एक्टिव इनकम हुई, वो तो वो जब तक कर रहा है तब तक वो जिस काम पर एक्टिव है तब तक ही उसको इनकम आ रही है। महीने में सपोज जो 10 दिन भी उस काम पे नहीं गया तो उसके तो वो कट गया, वहां पर वो चेक ही वहां से 10 दिन का कट गया, उसको तो इनकम क्या आई, तो वो तो एक्टिव इनकम सोर्स है ना मैम। लेकिन आज के टाइम में ना यहाँ पे ये जो पैसिव इनकम है, आपको ये पैसिव इनकम बतानी होती है सामने वालों को। रही बात बिजनेस की, बिजनेस ठीक है मैम, घर का बिजनेस है, वो घर का बिजनेस है, तो ऐसा तो नहीं होता मैम कि आज पापा कर रहे हैं तो कल बेटा तो चलो जमा भी ले कर भी ले, पर हर कोई हर चीज स्टेबल नहीं कर सकता। हो सकता है पापा ने खड़ा किया हुआ है, कल वो बिजनेस बेटे से ना चले, बेटे से ना चले, सबका अपना अपना एक वो होता है मैम, क्योंकि ये चीजें हम देखी हुई है, समझी हुई है, तो ये चीजें आपको समझानी होती है। ठीक है, माना बिजनेस आपका घर का है, लेकिन बिजनेस भी आपको पैसिव इनकम थोड़ी दे रहा है, उस बिजनेस के लिए भी आपको पूरे फैमिली को, आपको घर वालों को, सबको जो है पूरा टाइम देना पड़ता है। अगर आप घर में जितने मेंबर हो सबका आपका होगा कि हाँ हम सब इतना ये काम करते हैं, मैं ये करती हूँ, तो हम सभी मिलके इस बिजनेस में हाथ बटाते हैं, तो उसमें आप सब मिलके काम कर रहे हो, तो तब आपके घर में वो पैसा आ रहा है। अगर बिजनेस भी है तो उसमें आप सब टाइम दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, लेकिन वो भी आप कर रहे हो, उसके लिए अभी आपको करना पड़ रहा है तो पैसा आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप 5 साल अगर दे देते हो, अच्छे से दे देते हो, तो आपको यहाँ से पैसिव इनकम सोर्स मिलेगी। नहीं भी करोगे तो भी आपको लाखों की इनकम आएगी। तो यहाँ पर आप पैसिव इनकम को देखिए, ये मत देखिए कि मेरे घर में बिजनेस है, माना अच्छी बात है बिजनेस है, तो आगे आने वाले के लिए एक साइड में आप अपने लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म रखिए ना कि जहाँ से आपको आने वाले टाइम में एक अच्छी इनकम जनरेट हो सके। बिजनेस आप कर ही रहे हो, एक अच्छा इनकम सोर्स साइड में आप कर सकते हो, किसी आप पार्ट टाइम में कर सकते हो, पूरा टाइम तो आपको देना नहीं है। और रही बात जॉब वालों के लिए, तो जॉब वाले तो ठीक है जॉब कर, तुम्हें पता तो होगा, तुम्हें